हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस में पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। विश्व विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? विंबलडन ट्रॉफी इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्मोमीटर। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो रोहतास को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आंसर बी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण में से अभ्रक हो जाएगा आपका आंसर। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। देशबंधु उपनाम किसे मिला? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु उपनाम मिला था। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। वनस्पति का संसाधन है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति एक अजैव संसाधन है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत का विदेश मंत्री देखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि जो मापी जाती है क्रेक्रोग्राफ से मापी जाती है। आंसर भी सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग होता है अपच के उपचार के लिए। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो गैर कृषि आधारित उद्योग चर्म रोग है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन का वर्ष 1905 है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किस देश में होगा? तो हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में आयोजित होगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। किस खनिज को
उद्योगों का जननी माना जाता है? तो उद्योगों का जननी लोहा को माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक भी है? कार्बन का अपरूप और विद्युत का सुचालक दोनों है, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरा चोरी घटना के द्वारा स्थगित किया गया था। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष 1951 से 56 तक था। चौमासा कौन सा समास है? तो हम देखेंगे चौमासा जो समास है, जो द्विगु समास हो जाएगा आपका चौमासा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द को हम देखेंगे तो तद्भव शब्द इसमें से आंवला हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। अब देखेंगे निम्न में से कौन संज्ञा शब्द है? इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द को हम देखेंगे, इसमें से संज्ञा शब्द आपका मुद्रण जो है संज्ञा शब्द हो जाएगा। देखेंगे तो लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी देखेंगे, इसमें से लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। देवर्थ का संधि विच्छेद है। देवर्थ का संधि विच्छेद, देवर्थ का संधि विच्छेद देवी जोड़ अर्थ देवर्थ हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। इसमें से अशुद्ध शब्द जो है उसको चिन्हित करना है, तो विश्वस्त जो है यह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो जुलूस शब्द है वो कौन सी संज्ञा का प्रकार है? तो समूहवाचक संज्ञा है। जुलूस शब्द समूहवाचक संज्ञा है। शुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बुजुर्ग हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राज। राज जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशेषण शब्द को चिन्हित कीजिए। इसमें से जो विशेषण है उसे चिन्हित करना है, तो मधुर जो होगा विशेषण होगा। बेशर्म कौन सा समास है? इसमें से बेशर्म कौन सा समास? इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास है। जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है उसे साक्षर कहेंगे हम। मुख्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो मुख्य शब्द का विलोम शब्द, मुख्य शब्द का जो विलोम है गौण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखेंगे, इसमें तत्सम शब्द अमूल्य हो जाएगा। क्रिया शब्द को चुने। इसमें से कौन सा क्रिया शब्द है? तो खोजना क्रिया शब्द का उदाहरण है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। वीरेंद्र डंगवाल की कविता कौन सी है? तो वीरेंद्र डंगवाल की जो कविता है हमारी नींद, वीरेंद्र डंगवाल की कविता है। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज के उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की रचना है। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म देखेंगे 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? तो घनानंद जो है ब्रज भाषा में कविता करते थे, सभी जानते हैं। विश्व के दांत के कहानीकार कौन है? विश्व के दांत के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा विश्व के दांत के लेखक हैं। सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से जो रसखान है वो प्रेम करते थे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य से था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था।
देखेंगे कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो CSIR नीरी है। यह CSIR नीरी विकसित करने के लिए तैयार है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1849 में किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो अपना पहला खिताब जो है जीतने वाले हैं यूकी भांबरी। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? सबसे उत्तरी में हम देखेंगे कौन सा स्थित है, तो है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट सबसे उत्तरी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो हम देखेंगे बिहार में स्थित है। निम्न में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम हम सबको जानते हैं, येन जापान की मुद्रा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है क्या होता है? तो होता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। A और B दोनों होगा आंसर इसका। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो श्रम है। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, कौन सी होती है? तो C+I। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सी होती है? जनश्रुति होती है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का हम जन्म देखेंगे ब्रुनेई में हुआ था। हिटलर का जन्म ब्रुनेई में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों में दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 होती है। निम्न में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तैरते द्वीपों की झील लोकटक झील को कहा जाता है, लोकटक झील। बिहार के निम्न में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में कौन सा जिला है? तो जमुई है। भारत जोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत जोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो थे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? अभंग में किसका संकलित है? तुकाराम का संकलित है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि में बनता है? कौन सा क्रियाविधि में बनता है? इसमें हम देखेंगे इसका हो जाएगा नाइलॉन। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिले हैं? सबसे अति सघन वन जो है गोपालगंज में स्थित है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस में रही है? तो हम देखेंगे अंडमान एवं निकोबार में रही है। भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है? कल्याणकारी राज्य की कल्पना किस में की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत के लिए कौन सी गैस हानिकारक है?
तो देखेंगे CFC जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। अवसर की समानता के लिए संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? किस अनुच्छेद के द्वारा अवसर की समानता होती है? तो अनुच्छेद 16 के द्वारा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? दूरी समय ग्राफ का ढलान हमें चाल देता है। काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? जो काला अशोक था किस राजवंश से संबंधित था? तो वो था शिशुनाग वंश से। किससे था? शिशुनाग वंश से था। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है, जो है कौन सी है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह निक्षेप कहलाता है। निक्षेप। धन्यवाद दोस्तों।